महाभारत काल की शक्तिशाली महिलाओं और उनके मुख्य किरदारों में से एक धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां गांधारी थी, जो अपनी अनूठी भूमिका और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती है। वहीं गांधारी का हमेशा अपनी आंखों को ढककर रखना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत में गांधारी के जीवन से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिनसे कई आम जनमानस आज भी अनजान है। उन्हीं में से एक है गांधारी की अपने ही पुत्र दुर्योधन को नग्न देखने की इच्छा। तो क्या कारण था गांधारी की इस असामान्य इच्छा का, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सरस ज्ञान पर। महाभारत ग्रंथ के अनुसार गांधारी की इस इच्छा का कारण मातृत्व प्रेम बताता है। दरअसल गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की तपस्या करके गांधारी ने यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपनी नेत्रों की पट्टी खोलकर निर्वस्त्र देखेगी, उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। अब ऐसे में जब गांधारी के सभी पुत्र युद्ध में मारे गए तो अंत में दुर्योधन को गांधारी ने अपनी नेत्रों की पट्टी खोलकर वज्र का करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को वृक्ष के पत्तों से छिपा लिया था। इसके चलते दुर्योधन के गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। ये घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी पुत्र, किंतु ये शिव भक्तिनी तुम्हें एक कवच जरूर पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान करके आओ और वहाँ से सीधे मेरे पास ही आना, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। तो गांधारी कहती है, हाँ पुत्र, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, अब जाओ और स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। अब दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं तो गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि आज से 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। इस पर श्री कृष्ण गांधारी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, लेकिन इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, युधिष्ठिर नहीं, आपके ज्येष्ठ पुत्र का प्रिय मित्र राधेय था ज्येष्ठ कौन्तेय। ये सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माते कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध कर ही नहीं रहा था। ये राज बताकर श्री कृष्ण माता गांधारी के शिविर से बाहर निकलकर जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर की ओर जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई पड़ता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। ये सुनकर दुर्योधन सक पका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? इस पर दुर्योधन कहता है कि माताश्री का यही आदेश था। श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने बालपन में इस अवस्था में तुम्हें अनेकों बार अपनी गोदी में लिया होगा, परंतु अब तो तुम एक वयस्क पुत्र हो और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न होकर नहीं जाता। युवराज भरतवंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया, इसलिए जाओ पार्थ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। ये कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ पुत्र। मैंने कभी तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, परंतु आज मैं तुम्हें देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब गांधारी निराशाजनक दुर्योधन से कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आ सकता था माताश्री। गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है और फिर वह कहती है कि तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, वह दुर्बल रह गया पुत्र, और शरीर का शेष भाग वज्र के समान हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा को भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र। ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो फिर मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। इस पर गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ पुत्र, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी।
तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत जो कुछ भी हो। इसके बाद अंत में भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, जिसमें श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीम दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका वध कर देता है और इस प्रकार भीम दुर्योधन की जंघा तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि गांधारी के अपने पुत्र को नग्न देखने की मंशा को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।